राधे राधे दोस्तों, पशुपति व्रत में क्या गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि पशुपति व्रत में 5 पशुपति व्रत में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे असंभव मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं। मेरी मनोकामना भी चौथे व्रत तक पूरी हो गई थी। गुरुदेव भी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इन पशुपति व्रत को सही नियमों के साथ रखता है उनकी मनोकामना 5 व्रत से पहले ही पूरी हो जाती है। लेकिन वो क्या गलतियां होती हैं, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनके कारण व्रत खंडित हो जाता है या पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए और वे गलतियां आप भी ना दोहराएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सारिका, स्वागत है आप सभी का लड्डू जी भक्ति में शक्ति बाय सारिका में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक भक्तिवर्धक वीडियोस आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं शाम की पूजा विधि भी दिखा रही हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा और देखते चलिएगा। देखिए, पहली जो गलती होती है वो होती है थाली को धो देना। पशुपति व्रत में सुबह जो थाली लेकर जाई जाती है बनाकर सामान की, वही थाली आपको शाम की भी पूजा में लेकर जानी होती है। उसी थाली में सामग्री रखनी होती है। वो जो थाली आप सुबह लेकर जाते हैं उसको लाकर घर पर पूजा वाली जगह पर या अपने मंदिर के पास साफ सुथरी जगह पर वैसे की वैसे रख देना होता है और उसे धोया नहीं जाता है। शाम को जो सामग्री आपको लेकर जानी होती है वो उसी थाली में लेकर जानी होती है। साथ ही में जो लोटा लेकर जाया गया होता है भगवान को पंचामृत या जल चढ़ाने के लिए, वो लोटा भी धोया नहीं जाता है, क्योंकि शाम को भी अभिषेक करना होता है। अगर आप अभिषेक नहीं भी करते हैं तो शाम को आपको कम से कम भगवान को गंगा जल का छींटा जरूर लगाना होता है, तो वो उसी लोटे के द्वारा लगाया जाता है। तो वो थाली और लोटा नहीं धोना होता है। ये पहली बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं कि सुबह आकर पूजा की थाली धो देते हैं। दूसरी जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, जो सभी गलतियां कर देते हैं, वो ये होती है कि सुबह जो सामग्री लेकर जाते हैं वो बहुत थोड़ी थोड़ी ले जाते हैं। जैसे आपका चंदन हो गया, आपका सिंदूर हो गया भगवान माता पार्वती को लगाने के लिए, चावल, चीनी, पुष्प इत्यादि जो ये लेकर जाना होता है सामग्री, ये ज़्यादा ही लेकर जाई जाती है, क्योंकि शाम को भी उसी सामग्री से आपको भगवान को तिलक और दियों को प्रज्वलित करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि शाम को आप तिलक, कलावा, जनेऊ इत्यादि आप अलग से रखेंगे। सुबह ही आपको ज़्यादा रखना होता है। शाम को बार बार वो सामग्री मंदिर की थाली में नहीं रखी जाती है। तो ये गलती होती है कि वो ज़्यादा सामग्री नहीं लेके जाते हैं, फिर शाम को वो दोबारा से उस थाली में वो सामग्री दोबारा रखते हैं। ऐसा नहीं होता है। तीसरी गलती जो होती है कि वो ये होती है कि या तो वो घर पूजा से लौटते समय या तो वो कहीं पे रुक जाते हैं या वे किसी और के घर चले जाते हैं। पशुपतिनाथ व्रत में अपने घर में ही व्रत रखा जाता है, या जहाँ भी आप ये रख रहे हैं तो मंदिर नहीं बदला जाता है। जिस भी मंदिर आप जाते हैं उसी मंदिर 5 व्रत जाया जाता है। 5 व्रत की पूजा उसी एक ही मंदिर में की जाती है, अलग अलग मंदिर नहीं जाया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि व्रत वाले दिन आपको किसी और के घर का पानी या भोजन नहीं ग्रहण करना होता है, अपने ही घर पे भोजन ग्रहण करना होता है। उसके साथ ही ये गलती होती है कि जब आप पूजा करके आ रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर आना होता है, कोई और काम करने या किसी से बात करने नहीं रुकना होता है। ये इसमें एक खास बात होती है जो लोग गलती करते हैं, क्योंकि लोग पूजा करते हैं तो किसी और पूजा में उसके बाद चले जाते हैं, या वहाँ पे कीर्तन हो रहा होता है तो उसमें रुक जाते हैं, या किसी के साथ बातें करते करते पार्क की तरफ निकल जाते हैं। लोग सोचते हैं हम चलिए वॉक कर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप पूजा के माध्यम से गए हैं, पूजा के भाव से गए हैं, तो वो आपको पूजा ही करके आनी होती है। पूरी पूजा समाप्त करके आपको सीधा अपने घर में आना होता है। वो थाली लौट कर आपके घर ही आनी चाहिए, क्योंकि वो थाली भी पूजनीय हो जाती है। उस थाली में भी आपके भाव भर जाते हैं और इसीलिए आपको सीधा अपने घर आना चाहिए। चौथी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि एक व्रत एक मंदिर में कर लेते हैं, दूसरा व्रत किसी और समस्या के कारण किसी और के घर पे चले गए हैं तो दूसरा व्रत किसी और मंदिर में कर लेते हैं, या 3-4 व्रत एक मंदिर में करके 5वां व्रत किसी और मंदिर में कर लेते हैं। तो इससे भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। पशुपतिनाथ व्रत जिस भी मंदिर से आप शुरू करते हैं उसी मंदिर में आपको 5 व्रत करने होते हैं। सुबह और शाम के 5 व्रत आपको पूजा उसी मंदिर में, एक ही मंदिर में, एक ही शिवालय में करनी होती है। पहले ही आपको निर्धारण कर लेना चाहिए कि शिवालय दूर है, पास है, या हम पूरे 5 व्रत में इस मंदिर में जा पाएंगे या नहीं। लेकिन आपको मंदिर नहीं बदलना होता है। ये खास बात होती है। चाहे आप अपने मायके गए हों, चाहे आप कहीं पे भी गए हों, लेकिन आपको मंदिर नहीं बदलना होता है।
पांचवी गलती जो ये लोग करते हैं वो होती है कि शाम को जो प्रसाद बनाते हैं, घर में अगर मीठा बना रहे हैं या बाजार से भी कुछ मीठा लेकर आ रहे हैं, बर्फी ला रहे हैं, घर में खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, तो वे क्या करते हैं कि वे ज़्यादा बना लेते हैं या ज़्यादा मंगा लेते हैं ताकि परिवार के सभी सदस्य खा सकें। तो वे क्या करते हैं कि अगर घर में बना रहे होते हैं तो 3 भाग का तो वो मंदिर में ले जाते हैं, बाकी वो घर में छोड़ जाते हैं। लेकिन पशुपतिनाथ व्रत में जो भी मीठा अगर बाजार से भी लाया जाता है या बाजार घर पे भी बनाया जाता है भोग का मीठा, वो ना ही ज़्यादा बनाया जाता है ना ही ज़्यादा लाया जाता है। वो उतना ही बनाया जाता है जितना प्रसाद में चढ़ेगा, 3 भाग का होगा, ना उससे ज़्यादा बनाया जाएगा ना लाया जाएगा। तो आपको ये बहुत बड़ी गलती होती है जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि मीठा बन रहा है तो परिवार के सभी सदस्य खा लेंगे, लेकिन नहीं, वो मीठा नहीं बन रहा होता है, वो प्रसाद बन रहा होता है, किसी काम के लिए बन रहा होता है, पूजा पाठ के लिए बन रहा होता है। तो वो मिठाई की तरह, मीठे की तरह और परिवार के सदस्य नहीं खा सकते हैं। तो वो प्रसाद आपको उतना ही बनाना होता है जितना 3 भाग का बने, और वो किसी को, आपको तीसरा भाग में से कुछ भी अंश किसी को बांटना नहीं होता है। मैं बहुत बार बताती हूँ कि आपको प्रसाद अपना तीसरे भाग का खुद ही पूरा स्वयं ग्रहण करना होता है। वो आपको किसी को भी बांटना नहीं होता है कि आप सोचें कि परिवार के किसी बच्चे को दे दें, किसी बड़े बूढ़े को दे दें। नहीं, वो प्रसाद की तरह नहीं बांटा जाता है। वो पूरा आपको स्वयं तीसरा भाग ग्रहण करना होता है और 2 भाग मंदिर में भगवान को अर्पित करके आने होते हैं। इसी के साथ जो गलती एक बहुत कॉमन होती है, जो मैं खुद भी जब पूजा करने जाती थी तो मैं कई लोगों को देखती थी कि वे वहाँ पे करते थे कि वो 6 दिए तो मिट्टी के या आटे के जो भी थे वो घर से ले जाते थे, लेकिन वो घी और बाती मंदिर में जाकर बनाते थे। उसमें ऐसा नहीं होता है। घर से पूरे दिए तैयार करके आपको 6 के 6 दिए लेकर जाने होते हैं। उनमें घी भी आपको घर से डालना होता है और बाती भी घर से लगा कर लेके जानी होती है। बस आपको वो जलाने भगवान के सामने होते हैं मंदिर में जाने के बाद, लेकिन आपको वो पूरे दिए आपको तैयार घर से करके लेके जाने चाहिए। उन्हीं में घर में चाहे आप आटे के दिए बनाए, चाहे मिट्टी के दिए बनाए, चाहे पीतल के दिए जला रहे हैं, लेकिन आपको घर से ही तैयार करके वो दिए लेके जाने होते हैं। घी और बाती मंदिर में नहीं लगाना होता है। 7वीं गलती जो वे लोग करते हैं कि 5 दिए तो वे मंदिर में जला देते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन छठा दिया अपनी थाली में से उतारते ही नहीं हैं। छठा दिया हमें मंदिर में जाने के बाद अपनी थाली में से उतारना ज़रूर होता है। हमारे को वहाँ पर रखना होता है। और साथ ही में जब हम दिया जलाते हैं तो उस समय एक और गलती करते हैं कि हम जब दिए प्रज्वलित करते हैं भगवान के सामने, तो वे अपनी मनोकामना की प्रार्थना भगवान से नहीं करते हैं, केवल घी के दिए जला देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको उस समय हाथ जोड़ के मन ही मन भगवान से प्रार्थना ये भी करते जाना चाहिए। एक दिया जलाएं तो अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें भगवान से, दूसरा दिया जलाएं तो फिर करें। इसी प्रकार से 5 दिए जलाते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़कर मनोकामना की प्रार्थना करते रहना होता है। और छठा दिया बिना जलाए एक बार उतार दीजिए और उसके बाद जलाने के बाद आप अपनी थाली में वापस रख के अपने घर वापस ले आइए। 9वीं गलती जो वे करते हैं वो प्रसाद से ही रिलेटेड होती है। वो ये होती है कि वो प्रसाद तीसरे भाग का घर तो ले आते हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करने से पहले वो प्रसाद का तीसरा भाग नहीं खाते हैं। हमें भोजन जो ग्रहण करना होता है उससे पहले ही वो प्रसाद का तीसरा भाग खाना होता है। सबसे पहले वो प्रसाद खाना होता है, उसके बाद ही भोजन करना होता है, उसके पहले या बाद में नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भोजन ग्रहण कर लिया उसके बाद आप वो मीठा खा रहे, नहीं। आपको व्रत खोलना ही उस प्रसाद से होता है, क्योंकि वो भी अनाज होता है। या तो आप खीर बनाएंगे या हलवा बनाएंगे, या अगर मिठाई भी ला रहे हैं, चलिए मान लीजिए कि अगर आपने खोए की बर्फी चढ़ाई है तो वो तो अनाज नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो प्रसाद हमारे को खाना होता है वो भोग से, अपने भोजन से पहले ही खाना होता है। इसके बाद वो 10वीं गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि वे 5वें व्रत पे उद्यापन ना कर कुछ लोगों को लगता है कि 5 व्रत रखने होते हैं, इसके बाद 6वें व्रत पर उद्यापन करना होता है। जी नहीं, 5 व्रत किए जाते हैं और 5वें व्रत वाले दिन ही उद्यापन करना होता है। ये गलती आप भूल से भी ना करें, क्योंकि कुल मिलाकर ही 5 व्रत किए जाते हैं। उद्यापन का दिन भी उन 5 व्रतों में आता है। जी हाँ, अगर इस बीच में आपको कोई तबीयत खराब हो गई है, कहीं पे जल्दी जाना पड़ गया है, या आपका रजस्वला आ गया है, यानी पीरियड्स आ गए हैं, तो आपका एक व्रत एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको कोई छठा व्रत नहीं रखना होता है, ना ही छोटे व्रत पे कोई उद्यापन करना होता है। इसी में लोग एक और गलती करते हैं कि वे उनकी पीरियड्स आ गए हैं, अगर स्त्रियां रख रही हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत रख सकते हैं। अगर स्त्रियां रख रही हैं तो उनका मासिक धर्म आ गया है, तो वो मासिक धर्म के दौरान किया गया व्रत भी
इसमें गिन लेती हैं। 5 व्रत में जो मासिक धर्म पे उन्होंने व्रत किया, क्योंकि खाली नहीं छोड़ा जाता है व्रत। अगर आपकी तबीयत ठीक है और आप व्रत रखने की स्थिति में हैं तो आपको पीरियड्स में भी ये व्रत रखना होता है। तो अगर आप उस दिन भी ये व्रत रखती हैं तो लोग उसको व्रत को गिन लेते हैं, लेकिन उस दिन ना पूजा हो पाती है, ना हम भगवान के आगे दीपक जला पाते हैं, ना भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इसलिए जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि 5 व्रत में अगर उनकी डेट का जो पीरियड्स का व्रत आ गया उसको भी गिन लेते हैं, तो वो व्रत नहीं गिना जाता है। इसके अलावा आपको एक और व्रत रखना होता है, यानी टोटल कुल मिलाकर 6 व्रत हो जाते हैं स्त्रियों के ज़्यादातर। तो वो छठे व्रत को ही अपना उद्यापन करें। 5 व्रत वही गिने जिस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की हो। 12वीं गलती जो ये करते हैं कि उद्यापन के दिन जब हम सामग्री लेकर जाते हैं तो वे या तो टूटे हुए चावल ले जाते हैं, क्योंकि 108 या तो आप उद्यापन के दिन 108 चावल चढ़ा सकते हैं, 108 मूंग चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो चावल लेके जाते हैं वो खंडित चावल ले जाते हैं, लेकिन चावलों को कभी भी खंडित शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है। एक एक दाना जो भी आप चढ़ाएंगे, जो भी आप अर्पित करेंगे शिवलिंग पर, वो एक एक दाना खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ वे नारियल पर कभी कभी कलावा बांधना भूल जाते हैं। जटा वाला नारियल उद्यापन के दिन अर्पित किया जाता है भगवान को उद्यापन के समय शाम की पूजा में, लेकिन वे नारियल पर कलावा बांधना भूल जाते हैं। जो कलावा बांधना भूल जाते हैं आप, तो वो वस्त्र स्वरूपी कलावा उस पर नहीं चढ़ता है, तो वे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये कुछ गलतियां होती हैं जो स्त्रियों से जाने अनजाने हो जाती हैं। इन गलतियों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारे व्रत को संपूर्ण होने से और उस व्रत का संपूर्ण फल मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। भगवान भोलेनाथ की अनंत कृपा हमारे परिवार पर होती है, अनंत वर्षा होती है, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मेरा भी काम 1-2 साल से नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने केवल 5 पशुपति व्रत रखे और चौथे व्रत तक मेरा वो काम पूर्ण हो गया था। देखिए, इस व्रत, ये पहले व्रत की वीडियो है, थोड़ी बहुत भूल चूक मुझसे भी कहीं ना कहीं किसी समय हुई थी, लेकिन मैंने भगवान से क्षमा प्रार्थना की, क्योंकि भोले भंडारी भोले हैं वे। अगर थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाए तो आप उनसे क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, वे मान जाते हैं। मैं भी रोने लगी थी कि थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई है, भगवान आप मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिएगा। और भगवान ने इतना चमत्कार दिखाया कि जो 2 साल से कार्य रुका हुआ था वे चौथे व्रत तक पूरा हो गया। इतनी शक्ति है, इसलिए मैं पशुपतिनाथ व्रत सभी को रखने की सलाह देती हूँ, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ रखने की सलाह देती हूँ। साथ ही साथ ये भी कहती हूँ, अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और उस भूल को सुधारने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि वे आप फिर से ना दोहराएं। इस तरीके से अगर आप रखते हैं आपके व्रत तो आपको अनंत फल मिलता है, अनंत पुण्य मिलता है और आपके व्रत ज़रूर सफल होंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी खुश रहिए, आप सभी स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं वीडियो का भी अंत करती हूँ। राधे राधे, राधे राधे।